गुड मॉर्निंग। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी। भाइयों नमस्कार। आज दिन बुधवार 11/2/2026। आज अचानक ऐसा बहुत कम समय में होता है या बहुत कम बार होता है कि जब मैं लगातार ऑडियो वीडियो 2 दिन तक दूं। आज का वीडियो देना अति आवश्यक था। अभी मैं कल से ही कुछ ऑडियो वायरल किया, कल वीडियो भी दिया था। मैंने मना किया था कि आप लोगों से उगाही की व्यवस्था की जा रही है, और यह बात जो पहले शक थी अब पूरे प्रमाणित हो गए। कुछ लोग आपको लूटने के लिए पुनः जागृत हो गए। खैर, मर्जी आपकी, लुटाना है आप लुटाइए, देना है आप दीजिए। लेकिन आप लोगों ने इन लोगों के द्वारा फ्रॉड लोगों के द्वारा दिए गए जो मैसेज है उसको जरा ध्यान से एक बार पढ़िएगा। मेरा काम था आपको आगाह करना, मानना ना मानना आपकी फितरत है। जिस समय पहले भी कागज लिए जा रहे थे बड़े बाप के बेटे के द्वारा, मैंने मना किया था। उसके पश्चात बिट्टल काणिये के द्वारा भी आप लोगों को लूटा गया चिट्ठी दिखाकर। वो तो चिट्ठी दिखाकर ले रहा था, उस समय भी मना किया, लेकिन फिर भी लोग लूटे गए। अब पुनः भाई एक बात हमको समझ में नहीं आया, जब आदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देना, और सभी जानते हैं कि उनके आदेश के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, तो फिर किसी और का क्या हैसियत है कि वो उस काम को कर देगा। और आप सभी जान रहे हैं, और मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूं, मानना ना मानना आपकी बात है, आपका पैसा है, आप कुछ भी कर सकते हैं, नाली में डाल सकते हैं, किसी पे लुटा सकते हैं तो लुटाइए, कोई बात नहीं। लेकिन कल को हमको दोषी मत दीजिएगा कि मनोज भाई आपने, जैसे बैल बुद्धि ने जब लूटा तो आप लोग हमको दोष देने लगे, जबकि मेरा क्या कसूर था। मैंने तो आप लोगों को पहले आगाह किया था। उसी तरीक़ा से आज भी आगाह कर रहा हूँ कि फ्रॉड लोगों का ग्रुप पुनः सक्रिय हो चुका है, और लोगों को फ़ोन करके कि भाई फलना को दीजिए, फलना को दीजिए, एडमिट कार्ड दीजिए और पैसा दीजिए, 20,000 रुपये डिमांड आ रही है। क्या लगता है, अगर इन जाहिलों का मैसेज आप खुद पढ़ेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और हकीकत भी पता चल जाएगा। इन लोगों के द्वारा जो कल तक रटा जाता था कि CWJC का हो रहा है, वर्क पिटिशनर का हो रहा है, अब हकीकत में तो आ गया। इन लोगों के द्वारा खुद बोल दिया गया कि भाई LPA का हुआ है, और जो देगा उसका होगा। LPA वाले सबका होगा, लेकिन जो देगा उसका पहले होगा, जो नहीं देगा उसका बाद में होगा। क्या आपको ऐसा लगता है? क्या ऐसा लगता है कानून व्यवस्था नाम का भी चीज होता है, न्यायालय भी कोई चीज होता है ना? अगर आप एक ही अहर्ता लेते हैं, दूसरा का हो जाता है और तीसरे पहला का नहीं होता है, तो पहला न्यायालय का शरण में नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि पहला न्यायालय के शरण में नहीं जाएगा? पूछेगा ना न्यायालय से कि श्रीमान हम लोग एक ही योग्यता में थे, एक ही में थे, लेकिन उसका हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ? और इतने सारे जो मैसेज इन लोगों के द्वारा जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह है, वो जब वायरल होंगे और कोर्ट में पेश किया जाएगा, न्यायालय में पेश किया जाएगा। न्यायालय में तो सब बराबर है। ये तो सरकार को बदनाम करने का, अधिकारियों को बदनाम करने का साजिश रचा जा रहा है। अधिकारियों को बदनाम करने का और सरकार को बदनाम करने का, माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम करने का साजिश रचा जा रहा है। भाई लोग जब सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के कारण रुका हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के कारण रुका हुआ, और उन तक कोई अपनी बात रख नहीं सकता, तो फिर वो किरानी हो या कोई भी हो, क्या फाइल को ओपन कर देगा बिना उनके आदेश के? संभव है? सोचिएगा। मेरा काम था आपको आगाह करना, मानना है मानिए, नहीं मानना है आपका पैसा, आप जहां लुटाना है लुटा सकते हैं, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कल तक जो बेशर्मी के साथ बोलते थे, चाहे वो हेमंत बाबू हो, चाहे भकंदर बाबू हो, चाहे हलाला वाला हो, चाहे मौसा वाला हो, चाहे अपने आप को टार्जन कहने वाला हो, ये सारे लोग आज खुलकर बोल रहे हैं ना, खुलकर बोल रहे हैं ना। जो मैंने कहा था वही हुआ ना, LPA वाला। और इन लोगों को देना है, 20 मांगता है 40 दीजिए, 40 मांगता है 80 दीजिए, लेकिन दीजिए। लेकिन एक काम जरूर कीजिएगा, इन लोगों से लिखित में ले लीजिएगा कि हम तुमको दे रहे हैं, अगर मेरा नाम नहीं हुआ
तो फिर ये 40 की जगह 80, 20 की जगह 40 लूंगा, 40 की जगह 80 लूंगा, 80 की जगह 160 लूंगा, लेकिन लूंगा। और ये स्टाम्प पेपर पे दीजिएगा, देखिएगा इन लोगों के बाप दादा नाना मर जाएंगे। भाई ठीक है, चलिए ये भी बात मान लिया कि मांगा जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो केवल इन लोगों से एक ही चीज पूछिए ना, कि जब इन लोगों के पास लिस्ट है तो इन लोगों को मालूम होगा कि टर्म एंड कंडीशन क्या क्या नियम है, क्या क्या प्रावधान है, जिसके कारण किसका हो रहा है, कितने का संख्या का हो रहा है। जब आपके पास लिस्ट है तो आपको तो कैलकुलेट करने में देर नहीं लगेगा। क्या टर्म एंड कंडीशन है जिसने आपको बताया, जो आपसे डिमांड किया कि हाँ इतना का वो हम निकाल देंगे, तो वो तो टर्म एंड कंडीशन बताएगा ही बताएगा। मैं तहे दिल से बोल रहा हूं कि हंसी आती है। मनोज वर्मा को झूठा साबित करने के चक्कर में, मनोज वर्मा को लुटेरा साबित करने के चक्कर में ये लोग नंगे हो रहे हैं। और इसमें ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं, ऐसे ऐसे कि आपने कल्पना नहीं की होगी। आपको लगता होगा कि ये लोग फलना जी के पास जाते हैं, फलना जी के पास जाते हैं, विधानसभा में सवाल उठाते हैं या ये करते हैं। तो अब आपको एक और बात, गहरी बात बता देता हूं। जाते तो हैं, लेकिन हर बार एक नई टीम लेकर, नए लड़कों को लेकर, क्यों? टेंडर की मांग करें। कल उदाहरण दिया था ना कि एक भाई साहब थे, लोगों के साथ आते थे, मंत्री जी के पास जाते थे, सबको लगता था कि सांख्यिकी के लिए, लेकिन वहां पे कुछ और बात बोलते थे, अंदर में कुछ और बात। जब ये बात खुली तो वो भाई साहब स्क्रीन से पटाक्षेप हो गए। वैसा ही कुछ हो रहा है। हम डेली जा रहे, डेली जा रहे। जब माननीय मुख्यमंत्री का आदेश से रुका हुआ तो सचिवालय के किसी किरानी की हैसियत है कि वो खोल देगा? भाई डिमांड किया जा रहा है, ठीक है, डिमांड बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पहले ये बता दीजिए, जब आपको डिमांड किया जा रहा था आपको तो ये बताया गया होगा ना कि किसका हुआ है, किसका हुआ है, कौन सा टर्म एंड कंडीशन है क्या। अब देखिए ये लोग खुद कहते हैं कि जो देगा उसका पहले होगा और जो नहीं देगा उसका बाद में होगा, लेकिन होगा। और मैं एक बात खुलकर बोल देता हूं कि CWJC वाले भाई, सबसे पहले तो आप लोग सतर्क हो जाइए। मैं आपको पहले अवगत कर दे रहा हूं, भाई होने के नाते अवगत कर दे रहा हूं। मानना ना मानना आपकी बात है, और उस पर हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। यही लोग थे ना जो जिनके पास सारे कागजात थे, मनोज वर्मा सरेंडर करे। अरे भाई जिनसे लिया उनको तो बता देते। और अभी फिलहाल कोई CWJC नहीं है, नहीं है, नहीं है। इन लोगों से पूछकर आप कंफर्म कर लीजिए, पटाक्षेप है। और उसका कैसे होगा मेरे अलावा आपको कोई बताएगा भी नहीं। आगे मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। हम कोई हनुमान जी तो है नहीं कि सीना चीर के दिखा देंगे। ये लोग सरकार को बदनाम करने के लिए, अधिकारियों को बदनाम करने के लिए, मंत्रिमंडल के लोगों को बदनाम करने के लिए तरह तरह के साजिश रचे। 30 में अन्य किसी विभाग से नहीं मांगा जा रहा, केवल सांख्यिकी स्वयंसेवक से मांगा जा रहा है। और ये भी आपको कंफर्म कर देता हूं कि 30 कमेटी जब खुलेगी तो सारी फाइलें एक साथ खुलेगी। ये नहीं है कि एक का पहले निकल जाएगा, दूसरे का बाद में निकलेगा। तो वो डिमांड तो सब विभाग से होना चाहिए था। पहले लोग कहते थे ना कि मेरा बाप जा रहा, सांख्यिकी का मेरे बाप के कारण हुआ, लोग कहते थे। तो भाई जब सांख्यिकी के काम किसी के बाप के कारण हुआ तो अन्य विभागों का काम किसके कारण हुआ? कहीं किसी का बाप दादा तो जाता नहीं था, एक ही का बाप दादा जाता था। तो यह तरीका, यह नसीहत आपको ले डूबने की है। मनोज वर्मा पे तरह तरह के सवाल उठते हैं। मनोज वर्मा ने कभी लूटने का प्रयास नहीं किया। मनोज वर्मा ने मदद मांगा और उस मदद का ही ये प्रतिफल है कि आज आप अपना बाट जोड़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे सुरसा अपना मुंह बाए हुए हैं कि कब हनुमान जी को निगल लें, लेकिन उनको मालूम नहीं कि हनुमान जी कब सूक्ष्म रूप धर के उसके पेट को चीरते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो इन लोगों की जो सुरसा जैसी चाहत है कि हड़प ले अपने भाइयों का पैसा हड़प ले, तो भाई अब दीजिए, हमको आपत्ति नहीं है, दीजिए। 1 मांगे 2 दीजिए, 2 मांगे 4 दीजिए, 4 मांगे 8 दीजिए, 8 मांगे 16 दीजिए, लेकिन लिखित में दीजिए, लिखित में दीजिए। किसी और आपको क्या लगता है कि आपका आधार कार्ड देख के या आपका
आधार कार्ड देख के या आपका क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड देख के आपको नौकरी मिल जाएगी। भाई इन लोगों से पूछो तो सही कि टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या है, जिसका हुआ है उसके लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, आपको समझ में आ जाएगा। यहां सांख्यिकी में सब मनोज वर्मा नहीं हो सकता। ये लोग मंसूबे पाले हुए अपनों को ही लूटकर अपना तिजोरी भरने के लिए नाखून कटाकर शहीद होना चाहते हैं। पूर्णिया में किसी सुमन को बनाया गया कि लीजिए, सहरसा में ज्योतिष और आशीष नाम के 2 नमूने लगे हुए हैं, जमुई में 2-4 नमूने लगे हुए हैं, नाम वैसा लोगों का बोलना नहीं है, फिर बक्सर में लगे हुए हैं। तो सभी जिलों में कमोबेश ऐसा है। पटना जिला में किसी का बाप का औकात नहीं हुआ, क्या सब जिला का होगा तो पटना जिला में नहीं होगा, पटना जिला के लड़कों का नहीं होगा। एक था ना कि भाई चिट्ठी तक दिखाता था एडिट करके कि जो हमको देगा उसी का होगा। परिणाम क्या हुआ? 85 लाख से ज्यादा रुपये वो वसूल लिए। कहां चला गया? कुछ नहीं, करोड़ों रुपए वसूल लिए कि जो हमको देगा आप दीजिए, लेकिन टर्म एंड कंडीशंस पूछ लीजिए और सरकार पे भरोसा रखिए, उनके अधिकारियों पे। अधिकारी कुछ उनको अनभिज्ञता है। मैंने कहा ना, पत्रकार नगर में हमको मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपको कंफर्म करता हूं कि शिवरात्रि के बाद, महाशिवरात्रि के बाद किसी भी समय खुल जाएगी। और बहुत कुछ है बात जो बताना उचित नहीं समझते। बहुत सारे जिलों में ना, मुजफ्फरपुर में भी अभी लड़कों को फोन किया जा रहा है, तो फला जगह, पटना जिला में फोन करो ना, जो फोन करता है जरा बताओ। तो ये लूटने का एकमात्र तरीका है। और मजा देखना है तो आप लोग में बिना कोई है ना, बिना केस वाला है ना, भी अपना कागज देके देखिए, पैसा देके देखिए कि उसको बोलेगा कि नहीं आपका भी है। जब लिस्ट है तो आपको लिस्ट के अनुसार ना यदि करना चाहिए। तो पहले आप तो ये बता दीजिए कि संख्या कुल कितनी है, कुल कितनी संख्या है, टर्म एंड कंडीशन क्या है, बस उतना ही में साफ हो जाएगा। और वैसे लोगों से जरूर पूछिए जो कल तक कहते थे कि अरे CWJC वर्क पिटिशनर हुआ। पिटिशनर सुना, इंटरवेनर सुना, लेकिन यहाँ तो जाहिल लोग CWJC वर्क पिटिशनर भी बना देते थे। तो आप सभी महानुभावों से अनुरोध है, आप दें, जरूर दें, भरपूर मात्रा में दें, लेकिन लिखित में दें, स्टाम्प पेपर पे लिखवा के दें। ये ना हो कि पिछली बार की तरह इस बार भी ठगे जाए। और ठगा तो जाएंगे ही जाएंगे, ये तो हम कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है। क्योंकि एक का होगा तो उस योग्यता के अंतर्गत जितने लोग आते हैं सबका होगा, और एक बार में होगा। किसी के बाप की औकात नहीं कि उसको रोक दे। क्या कि इतने मैसेज आ चुके हैं, इतने सारे नियम आ चुके हैं, इतने सारे चीज आ चुके हैं कि लोग न्यायालय के शरण में जाएंगे तो न्यायालय से न्याय मिलना है तो मिलना है। हाई कोर्ट से नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन हकीकत सामने आएगी। और CWJC वाले, आप लोग तो ठगे गए। आप लोग तो उत्तेजना में हमको बहुत गाली देते थे, उत्तेजित होकर। अब हकीकत जब सामने आ रही है तो आप लोग पूछिए उन लोगों से जिन्होंने आपको बरगलाया था। मैंने कभी बरगलाया नहीं था। और कैसे होगा आपका, ये मेरे अलावा किसी के बाप की औकात नहीं कि बताएगा। मेरे ऊपर आरोप तो बहुत लगाते हैं, लेकिन प्रामाणिकता किसी में नहीं रहती। प्रश्न पूछा गया कल कार्टून बनाकर, लेकिन मैं खुलकर बोलता हूं कि पहले उन लोगों को मेरा जवाब देना चाहिए जिन पे मैंने प्रश्न उठाया। मैंने तो इनके प्रश्नों का जवाब कई बार दिया है और उम्मीद करता हूं कि इस बार भी है ना उनके प्रश्नों का जवाब दूंगा। लेकिन जो आपसे ले रहे हैं, बस उनसे एक बात जरूर पूछिएगा कि भाई हमसे ले रहे हो, हम दे रहे हैं, लेकिन अपने बाल बच्चों पे कसम खाकर बोलो कि तुमको मालूम है कि किसका हुआ है और कितने का हुआ और पैसा का डिमांड हुआ। देखिएगा हकीकत सामने आ जाएगी। कल महेश ठाकुर ने बहुत अच्छा कहा कि किसी को देना नहीं है। और यहाँ लोग सचिवालय जाकर जो फोटो डालते हैं वो केवल है ना अपने टेंडर के लिए जाते हैं। खुली आम बोल रहा हूँ, चाहे वो जो कोई भी हो, जिसको जो समझना है समझते रहे।
मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हकीकत है बहुत सारे के दादा नाना चाचा मौसा फूफा सचिवालय में, लेकिन ये अभी 2025 और 26 में ही बने, पहले नहीं थे। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं है। सारा काम संपन्न किया जा चुका है और शिवरात्रि के बाद किसी भी समय आ सकता है, पूरी जानकारी है। लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और कोई है ना CW जैसी नहीं है, मैंने कह दिया खुल के, LPA है, LPA है, LPA है, संख्या भी सीमित है। आगे आपकी मर्जी, मानिए या ना मानिए। ऐसे लोगों से केवल टर्म एंड कंडीशन पूछ लीजिए, संख्या पूछ लीजिए, आपका सारा बीमारी दूर हो जाएगा। धन्यवाद। निश्चिंत रहिए, सरकार पे भरोसा रखिए, उनके अधिकारियों पे भरोसा रखिए। इन लोभियों की तरह, इन गृहकटों की तरह, इन हलकटों की तरह आप लोग कोई काम मत कीजिए। सरकार पे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर और उनके अधिकारियों पे भरोसा रखिए, वो आपके साथ गलत नहीं करेंगे। और 30 सदस्यीय कमेटी में जब सबका होगा तो सांख्यिकी का भी होगा, सांख्यिकी का होगा तो सबका भी होगा। इसलिए इन बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। आगे मर्जी आपकी, मानना मानिए, नहीं मानना मत मानिए, बाद में हमको ये दोष नहीं दीजिएगा। धन्यवाद।